नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं विनोद कुमार शर्मा जी के साथ, जो सर्व सहयोग फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं। अब इनकी संस्था किस तरीके के काम करती है, लोगों को किस तरीके से भलाई पहुंचाती है, किस तरीके से उनका सहयोग करती है, सिलसिलेवार तरीके से हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। विनोद कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है लास्ट लाइन के अंदर। धन्यवाद। मैं सर्व सहयोग फाउंडेशन के संरक्षक की हैसियत से सबसे पहले मैं LN न्यूज़ चैनल के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज उपस्थित हुए। देखिए, जहां तक सर्व सहयोग फाउंडेशन के बारे की बात है, इसमें हम लोगों ने 4 चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखा है। इसमें सबसे पहला अपना पर्यावरण है, जिसमें पेड़ पौधों की संरक्षा रखनी है, पेड़ों को लगाना है, उनकी रक्षा करनी है। और दूसरा, हमने जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में रखा है। और तीसरा, जल संरक्षण रखा गया है। कुछ मेडिकल फैसिलिटी हैं, जैसे कुछ बीमारियां हैं कुछ गरीब बच्चों के लिए। आगे इस तरीके से हम सर्व सहयोग फाउंडेशन की हमने संरक्षा की है। जहाँ तक डिटेल की बात है, उसके बारे में बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमारे डॉक्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री सत्येंद्र कुमार उपाध्याय जी, वो अब आप उनसे डिस्कस कर लीजिए। पूरी अच्छी तरह जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको देंगे। मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सत्येंद्र उपाध्याय जी, जैसा कि विनोद कुमार जी ने कहा कि आप जो है इस संस्था के बारे में सब कुछ जानते हैं और अच्छी तरीके से इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये संस्था जो है आप कितने समय से चला रहे हैं आप? देखिए, पिछले 2 सालों से हम इस पे काम कर रहे थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन पिछले साल हमने किया जब कोविड काल था। कोविड काल में हमने बहुत सारे लोगों को खाना पहुंचाना, लोगों को मदद की है हमने। तो हमें फील हुआ कि शायद हमें रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद और अच्छा और करना चाहिए। तो पर्यावरण हमने रखा, क्योंकि पर्यावरण की ज़रूरत आज के समय में सभी को है। क्योंकि लोग गाय पालते हैं, गाय पालने का उद्देश्य होता है कि गाय से बेनिफिट खुद लिया जा सकता है, जबकि सारी लोग कहते हैं कि गाय पालने से धरोहर है और उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो हमें लगा पेड़ एक ऐसा चीज़ है जिसका ऑक्सीजन सभी को मिल सकता है, न वो जाति पूछता है, न धर्म पूछता है, न किसी को भेदभाव करता है। तो क्यों ना हम पेड़ लगाएं। तो हमने अपनी संस्था के हर मेंबर से कहा कि जो हमारा मेंबरशिप लेगा एक पेड़ जरूर लगाएगा। दूसरा चीज़ है शिक्षा। शिक्षा भी एक ऐसी स्तर है कि आज के टाइम में शिक्षा की जरूरत हर किसी को है। लेकिन आप देखिए ना, शिक्षा का निजीकरण हुआ, प्राइवेट स्कूल खुले, लोगों को फीस नहीं है, गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए हमारी टीम काम करती है। तीसरा है जल संरक्षण, क्योंकि जल का दोहन आप देख सकते हैं, NCR में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, जल का जिस तरह दोहन हो रहा है वैसे लगता है कि आने वाले टाइम में जल नहीं बचेगा। तो आखिर हम अपने पीछे की जो जनरेशन को क्या देके जाएंगे, इसके लिए हमने जल पे काम करना शुरू किया है। तीसरा है मेडिटेशन, दवाइयों के बारे में। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, तो उसको बता करके हम उन लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, जिससे कि उन लोगों को उसकी ज़रूरत की पता लगे और उसे बचाया जा सके। अच्छा, जैसे कि आपने जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपने कहा कि भाई पेड़ लगना चाहिए। अगर गाय भैंस लोग पालते हैं तो वो अपने निजी फ़ायदे के लिए पालते हैं, लेकिन पेड़ जो है वो निजी फ़ायदा नहीं देखता, वो सबको ऑक्सीजन देखता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो है, जैसे लोग घर में कूड़ा करकट करते हैं और बाहर जो है पर्यावरण इस तरीके से बर्बाद हो रहा है, तो आपकी संस्था क्या उस पर भी काम कर रही है? देखिए, अभी हम लोग जो मेन फोकस है पेड़ लगाने पे है, क्योंकि सबसे पहले हम जिस टारगेट को लेके चले उसको अचीव कर लें, उसके बाद दूसरी चीज़ों पे हम जाएंगे। हमारा होगा कि क्योंकि पोल्यूशन बहुत बड़ा एक अभिशाप बन गया है देश के लिए, क्योंकि पोल्यूशन से ही बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस पर भी काम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा टारगेट जो है पेड़ लगाने पे है। अच्छा, शिक्षा के बारे में आपने कहा था कि शिक्षा में आप जो होनहार बच्चे होंगे उनकी आप मदद करेंगे। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, तो सरकारी संस्थानें भी हैं, सरकारी जो है विद्यालय वगैरह हैं, वहाँ पर भी पढ़ाई होती है, तो आपको नहीं लगता कि जो सरकारी संस्थान हैं उनको भी सहयोग करके उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और निजीकरण जो है, जो जितने भी प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं उनको कम प्रमोट करके सरकारी स्कूल को प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी फीस कम होती है। तो क्या आपकी संस्था इस पर भी काम कर रही है? बिल्कुल सर, मैं बता तो रहा हूँ कि अभी हमने सर्वे किया तो बहुत सारे स्कूल ऐसे पाए गए जिसमें 200 बच्चे हैं, टीचर 2 ही हैं। उसके लिए हमारी संस्था के कुछ लड़कों ने पढ़ाना शुरू किया है। अब हमने एक तो मुहिम ये की। और दूसरी चीज़, प्राइवेट में मतलब 8,000 10,000 पाने वाला बच्चा उसे पढ़ा सकता है, और जो इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन ले करके और जाने के बावजूद नहीं पढ़ा पा रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें काम नहीं कर पा रही है। तो हमारा संस्था का यही उद्देश्य है कि हम उसको प्रमोट करें, हम लोगों को बताएं कि इसमें जाइए, आप पढ़िए, और जो भी मदद हो सकती है संस्था करेगी उसके मामले में।
तो आपकी संस्था ने जो है इस बाबत जो है कहीं पर किसी स्कूल्स वगैरह के अंदर विजिट भी करा, वहाँ पर कुछ कमी वगैरह पाई जिसे आपने ठीक करने की कोशिश करी हो? जी, अभी बताया तो प्राइमरी स्कूलों की हमने सर्वे किया। इस जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उस एरिया में जहाँ जो हमारा मेंबर रहता है वहाँ पे जो भी प्राइमरी पाठशालाएँ हैं उसमें गए और हमने देखा कि क्या है वहाँ की सिचुएशन, कैसी है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। तो हमने देखा कि कमियाँ ये मिली कि टीचर कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं, तो नहीं पढ़ा पाए। तो हमने उनसे जब बात की वहाँ के प्रिंसिपलों से, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हमारी मदद करें, बहुत सारी संस्थाएं आती हैं बात करती हैं, तो हमने अपने लोगों से बताया कि जो लोग जो टाइम दे सकते हैं, उन्होंने कहा 2 घंटे भी आप देंगे तो शायद उससे बहुत सारा शिक्षा में भला हो सकता है बच्चों का, तो हमारी संस्था दे रही है, उसके लिए कर रही है। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि आपकी संस्था जो है, जो पानी का दोहन जो है अननेसेसरी हो रहा है आपके अकॉर्डिंग जो है, तो मतलब उसके ऊपर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि पानी की तो देखिए कमी है, सरकार अगर पानी नहीं दे पाएगी तो लोग तो कहीं ना कहीं से पानी निकालने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो अब इसका जो है संरक्षण जो है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, तो उस पर आपने काम, तो क्या आपकी संस्था ऐसा कुछ काम कर रही है? देखिए, अभी क्या है कि पानी के ऊपर जो आपने कहा हार्वेस्टिंग सिस्टम हमने नहीं लगवाया, लेकिन हम लोग जागरूक करते हैं। कई बार देखते हैं कि नलियों में पानी वैसे ही टंकियों खुला रहता है और बहता रहता है, तो वहाँ पे अगर टंकी की टोटी की जरूरत है तो उसे हम लगाएंगे, टोटी लगाते हैं। दूसरी चीज़ वहाँ पे बताते हैं, जो भी नल है उन पर हम लिखते हैं कि जल ही जीवन है, तो जीवन बचाना जल को बचाना होगा। तो हम उन उद्देश्यों को लेकर के हैं और अभी जो ये है मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों में प्रचार करें कि जल को बचाना चाहिए। नहीं, आपने जैसे ये तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो नेग्लिजेंस है कि भाई नल का पानी जो नल का खुला रह गया, पानी वेस्ट हो रहा है, ये नेग्लिजेंस के अंदर आ गया। लेकिन दोहन का जो आपने बात कही, तो उसके अंदर एक सिस्टम ये आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जिससे कि पानी को दोबारा ज़मीन के नीचे पहुंचाया जाता है, जैसे वाटर लेवल जो है इक्वलाइज होता है, पानी के आगे जो है फ्यूचर के अंदर कमी ना रहे और ज़मीन के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर पानी पहुंच सके। तो क्या आपकी संस्था उस पर काम कर रही है? ऐसा कुछ एजुकेशन सिस्टम आपने निकाला है? सर, अभी नहीं किया है इसके लिए, क्योंकि इसके लिए हमें सरकार से मदद की जरूरत पड़ेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और तभी, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर अभी हम नहीं काम कर रहे। अभी तो फिलहाल हमारा उद्देश्य यही है कि छोटे से छोटे चीज़ों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और पहले क्योंकि बेस सुधारना होगा, बेस सुधरेगा तो आगे जाके सारी चीज़ों पर काम फिर करना शुरू करेंगे हम लोग। अच्छा, जैसे आपने ये भी कहा कि आपकी संस्था को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, है ना? तो 2 साल में आपने एक फ़ेज़ जो है कोविड वाला भी आपने देखा होगा। तो कोविड के जो है फ़ेज़, खाना वगैरह तो बहुत सारी संस्थाओं ने, एनजीओ ने खिलाया, सबने अपनी तरफ से बहुत सारी मदद करी। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो मदद आपने करी या नहीं करी, या उस मदद करते वक्त आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा? देखिए, शासन प्रशासन ने योगदान तो दिया था, लेकिन जगह जगह पे रोका जाता था, पूछा जाता था आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आपके करने का उद्देश्य क्या है। तो रहा ये सब चीज़ें, कई सारी चीज़ें फेस की। हम उन घरों में पहुँचे जहाँ पे 3-3 दिन से लोग खाना नहीं खा चुके थे, उनको हमने राशन मुहैया कराया, जो चीज़ हुआ हमने वो करने की कोशिश की और उन लोगों की मदद की उससे। आगे आने वाले टाइम में जो है आपकी संस्था कुछ और प्लान्स वगैरह लॉन्च करने के उसमें है कि भाई जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, ऐसा कुछ है प्लानिंग? देखिए, हम समाज सेवा के लिए आए हैं और हमारा उद्देश्य समाज सेवा ही है और समाज सेवा हमें करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सरकार पे डिपेंड हैं या किसी पे डिपेंड है, क्योंकि जो हमारी टीम के लोग हैं, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी लोगों ने मिलकर के एक सहयोग शुरू किया, इसीलिए इसका नाम सर्व सहयोग रखा गया और उस सहयोग को हम आगे बढ़ाएंगे। जब तक हम लोग रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहेंगे दूसरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है लास्ट लाइन के सामने अपने विचार रखे और आपकी जो टीम जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जागरूकता अभियान चले, लोगों को जाने, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि 4th स्तंभ का ही आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। तो सर, आपके संस्था के बारे में क्या कहना है? और देखिए, कोई भी संस्था बनाते वक्त बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, ठीक है ना? अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं और आजकल तो पार्टीबाजी हो रही है, कोई एक अलग पार्टी से एक संस्था के अंदर बहुत सारे लोगों को जोड़ना होता है और उनको परोपकार की तरफ मोड़ना होता है। तो ऐसी कोई परेशानी आपने इस संस्था में जो है फेस करी हो तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो अभी फ़िलहाल हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं आई है कि भाई कोई पॉलिटिकल या किसी अन्य तरह की हमें कोई परेशानी नहीं आई है। जिस समय हम लोगों ने इसका इनिशिएटिव रखा था, सर्व सहयोग फाउंडेशन बनाने का, जिस समय हमारा इनिशिएटिव रखा गया था फ्रॉम द लास्ट 2 years बिफोर, जब हमने इसको इनिशिएटिव लिया था, तो हमने सबसे पहले एजेंडा यही रखा था, कोई इसमें राजनीति नहीं होगी। और सर्व सहयोग फाउंडेशन, मैं एक बहुत मोटी मोटी बात कह देता हूँ, गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन व्यापन करने वालों के लिए जो सक्षम मदद हो सकेगी वो सर्व सहयोग फाउंडेशन कर रहा है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई किसी से 10 रुपये लेके हमने जेब में डाल लिए, 100 रुपये लेके उसकी जेब में डाल दिए, लाखों का इनिशिएटिव, कोई इनिशिएटिव नहीं है। सिर्फ सर्व सहयोग फाउंडेशन का इनिशिएटिव है कि गरीब से गरीब, गरीबी रेखा के अंतर्गत जो जीवन व्यापन कर रहे हैं
उनके लिए जो संभव मदद हमारे से हो रही है हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। 1.5 साल हमारी एनजीओ को रजिस्ट्रेशन के लिए हो गया है। रजिस्ट्रेशन से पहले भी हम लोग वर्किंग कर रहे थे, बट रजिस्ट्रेशन का हमने मोटिव किस लिए लिया, क्यों हमने इतना पैसा इस रजिस्ट्रेशन पे खर्च किया? क्योंकि हम लोग कई जगह जाया करते थे तो लोगों ने पूछा कि भाई कहाँ से आए हो, कोई जवाब नहीं है। भाई सोशल वर्कर भी नहीं थे क्योंकि हमारे पास उस समय कार्ड भी नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई इस पर थोड़ा पैसा लगा के और एक हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो हम लोगों ने नवंबर 2020 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया और जब से हम हर मंथ कम से कम 3 प्रोग्राम ऐसे करते हैं जिससे लोगों की हेल्प हो सके, चाहे वो फूड हो, चाहे क्लोथ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे प्लांटेशन हो एंड ऑल दैट। हमारा पूरा इनिशिएटिव है कि हम संभव से संभव मदद हर बंदे की कर सकें जो ज़रूरतमंद है। अच्छा, आपकी संस्था में एक जो है स्वास्थ्य का भी पॉइंट था, तो हाँ। स्वास्थ्य में जो है कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस की तरफ आप काम कर रहे हैं उसमें एजुकेट करने के लिए, तो स्वास्थ्य में आप किस तरीके से आपकी संस्था काम कर रही है? देखिए, पर्टिकुलर कोई वो नहीं है। अगर मेरे से कोई आके कहता है कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरा बच्चा बीमार है और मैं सक्षम नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सर्वे कि भाई क्या वो बंदा सक्षम है या नहीं है। अगर वो बंदा सक्षम नहीं है तो मेरी पूरी सर्व सहयोग फाउंडेशन की टीम खड़ी है। हम लोगों से जो संभव मदद हो सकेगी हम करेंगे। हम लोग अपनी टीम से करवाएंगे। अगर टीम से नहीं भी हो पाता तो हम लोगों के पास ऐसे अच्छे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जो किसी भी तरह के संभव मदद करने को बिल्कुल तैयार हैं। तो कोई हमारा पर्टिकुलर इनिशिएटिव नहीं है कि भाई इसी बीमारी के लिए करेंगे, उसके लिए करेंगे। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम 2 महीने पहले ही एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है पर्टिकुलर हर किसी के लिए। कोई बीमारी है आप हमें बता दो, हम लोगों ने यहीं पर कैंप लगवाया था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। कम से कम हमने 50 से 55 बंदों का सर्वे करवाया था, अभी हाल ही में करवाया है। लेकिन नॉर्मली आपकी संस्था जो है वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम से जुड़ी है कि लोगों को समझाना है कि भाई आपने पर्यावरण का ख्याल रखना है, आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, किसी भी डिजीज़ के बारे में। तो किसी भी चीज़ के बारे में समझाना आजकल लोगों को जो है बहुत मुश्किल काम है। तो आप अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे जो सो दैट कि वो आपकी बात सुने और आपके बताए हुए मार्गों का जो है उस पर चलें और फ़ायदा उठाएं? हाँ सर, ये तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई वो लोगों की हेल्प करें। जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक एनजीओ चला रहे हैं। हालांकि एनजीओ बहुत लोग चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, हमारे बराबर में ही जाओगे 2-4 एनजीओ और भी चल रही हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे एनजीओ का जो मोटिव रखा गया कि भाई एजुकेशन है, तो एजुकेशन को फॉलो करिए। अभी हम लोगों ने एक सर्वे किया प्राथमिक विद्यालय में, वहाँ हम लोग पहुँचे, वहाँ कम से कम थे 173 बच्चे। अकॉर्डिंग टू सर्वे 173 बच्चे थे। भाई देख के बच्चों में लगा भी जागरूकता। हम लोगों ने उनसे बात करी, बच्चों का बहुत अच्छे सर्वे आया। कहने लगे भाई सर हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं। परेशानी क्या थी? टीचर ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्राथमिक विद्यालय में टीचर ही नहीं है इस वक्त। कहाँ कितने टीचर? 173 बच्चों के ऊपर 2 टीचर, और 2 टीचर क्या कहते हैं, अरे सर हम क्या कर लें। अच्छा जी, मैंने कहा भाई आपने क्या इनिशिएटिव लिया इसके लिए, क्या आपने आगे गुहार लगाई कि जी हमने तो डीएम तक, एसडीएम तक और पता नहीं एमएलए तक कहाँ तक चिट्ठी लिखवा दी और जी कुछ नहीं होता। मैंने कहा भाई हमारे से क्या मदद की वो है। तो अब उन लोगों ने हमारे से मदद की गुहार करी है कि भाई आप हमें हफ्ते में 2 दिन कोई भी आपका टीचर आए जो हमारे बच्चों को पढ़ा दे, और हम उसको कर रहे हैं, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। और मैं यही एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा, अगर मैं सक्षम हूँ, इफ़ आई एम कैपेबल टू हेल्प अदर्स, सो इट इज़ नेसेसरी टू हेल्प। आप ये मत सोचिए कि भाई इससे मेरा कोई फ़ायदा है। हम लोग एक 55 से 60 बंदों की एनजीओ चला रहे हैं, हम लोग अपना फ़ायदा नहीं देखते। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि भाई कोई भी अपना इस बारे में फ़ायदा ना देखे, लोगों की हेल्प करे। कोई गवर्नमेंट से वो ना रखे कि भाई गवर्नमेंट से कोई कुछ आएगा तो ही हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, हम लोगों ने सेल्फ डिसीजन लिया है, तो हम लोगों का यही मोटिव है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें कि भाई इससे जुड़ें और लोगों की हेल्प करें, अगर आप सक्षम हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ के जो है फाउंडेशन के मेंबर्स के साथ बात करी, विनोद कुमार शर्मा जी के साथ बात करी। तो इनका जो है जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए कोविड काल के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी परेशानी हुई। इस तरीके की एनजीओज़, इस तरीके की फाउंडेशन नहीं होती तो जो चीज़ हमने देखे वो हालात और बद से बदतर भी हो सकते थे। और इस फाउंडेशन का जो सबसे अच्छा जो इनिशिएटिव है, ये पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, पेड़ लगाने के बारे में जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी संस्था जो है अपने मेंबर की तरफ ध्यान नहीं देती। ये अपने मेंबर से सबसे पहली रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आपका
जो पेड़ लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये दायित्व लेना पड़ेगा कि आपको खुद पेड़ लगाना है और लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक करना है। तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये फाउंडेशन इसी तरीके से अच्छा काम करती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, साहिबाबाद।